दोस्तों, राधे राधे। अब मैं आप लोगों को एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं आप लोगों को एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। किसी गांव में एक सेठ और उसकी पत्नी सेठानी रहती थी। उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। उस सेठानी को पेड़ पौधे बहुत ही अच्छे लगते थे। वही गांव में उसका एक बगीचा था। उस बगीचे में वह पोई की साग लगाई थी और कोहड़ा भी लगाई थी। उस साग और कोहड़े को रोज ही पटाया करती थी। इसी तरह दिन बीतता गया। एक दिन की बात है, उसी गांव में एक तेलिन रहती थी। तेलिन के घर में तेलिन अकेली रहती थी और उसका पति बाहर कमाने गया था। तेलिन रोज तेल पेरती और डेली बेच कर अपना गुजारा करती थी। वह तेलिन गर्भवती थी। एक दिन की बात है, जब तेलिन तेल बेचने के बाद शाम को घर लौट रही थी, तब जब वो वापस आ रही थी तब उसी समय उसका नज़र सेठाइन के बगीचे में जा पड़ा। उस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर पोई के पत्ते और कोहड़े के पत्ते, कोहड़ा का छोटा छोटा फल फूल लगा हुआ दिख गया। उस पत्ते को देखकर लालच आ गया। उसको मन में आ गया कि काश मैं कोहड़े और पोई के पत्ते का साग बनाकर चावल के साथ खाती। उसका लार चूने लगा और मन में यही लगता कि कब मैं इसका साग बनाकर साग भात खाती। वह सेठानी बहुत कंजूस थी। यह बात का पता इस तेलिन को भी था। मांगने पर भी नहीं देगी वह सेठानी। इस बात को सभी गांव के लोग जानते थे कि सेठानी बहुत कंजूस है, वह नहीं देगी। वह सेठानी जीवित पुत्रिका का व्रत करती थी। उस दिन नहाय खाए था। तो तेलिन ने सोची कि कल मैं सुबह ही आऊँगी और पत्ते को तोड़ कर ले जाऊँगी। तब तेलिन ने सुबह उठी और जा कर के सेठानी के बगीचे से पोई के पत्ते और कोहड़े के पत्ते को चुरा लाई। अब तो तेलिन ने पत्ते को तोड़ लाई। सारा पत्ता उसका टूट गया था। तभी सेठानी ने अपने बगीचे में गई तो देखी कि मेरा कोई सारा पत्ता को चुरा ले गया है। तो सेठानी को क्रोध हुआ। वह सेठानी उस दिन निर्जला व्रत की थी। वह सेठानी निर्जला जिउतिया का व्रत की थी, इसलिए उसे और भी गुस्सा आया। तब वह सरापने लगी और कहने लगी, हे जीवित भगवान, अगर कोई बच्चा चुरा ले गया हो तो उसे सलामत रखना, उसे कुछ न हो। अगर पुरुष मेरे कोहड़े के पत्ते और पोई के पत्ते को चुरा ले गया हो तो वह खाए तो उसका पेट फूल जाए, और अगर महिला इस पत्ते को चुराए खाए तो उसको बच्चे के रूप में पतुकी हो। यह श्राप देती हूँ। अब तो सेठानी जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखी थी, इसलिए तेलिन को श्राप लग गया, इसलिए कि वह बनाई खाई थी। और इस तरह दिन बीतता गया। अंतो गत्वा 9 महीने बाद तेलिन को बच्चा हुआ। जो बच्चा हुआ वह पेतुकी था। इसका मतलब कि मिट्टी का बर्तन, उसे पतुकी कहते हैं। अब तो तेलिन देखकर घबरा गई।
ये क्या है? अगर कोई इस बात को आसपास के लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे? लड़का के बदले मिट्टी का हंडी हुआ है। हंडी को जन्म दी है तेलिन, तो लोग क्या कहेंगे? वह तेलिन नर्भसा गई और सोचने लगी। यह सोचकर तेलिन उस हंडे को एक कोठरी में अच्छे से रखकर बंद कर दी। मैं बता दूं कि वह हंडी देखता था और अपनी माँ से बातें भी करता था। वह सब समझता था, अपनी माँ से सब कुछ बात करता था, सभी जानता था, वह सबको पहचानता भी था। एक दिन की बात है, वह तेलिन किसी काम से बाहर गई और उस कोठरी का दरवाज़ा बंद करना भूल गई। वह भूल गई थी कि दरवाज़ा मैं बंद नहीं की हूँ, जिस घर में वह हंडी रहता था। तो हंडी क्या किया कि उस कोठरी से निकलकर पूरे गांव में घूमने लगा। डगर डगर, उलट पलट, गुलटनियाँ मार मार के वह घूमने लगा। इस तरह पूरे गांव में घूमने लगा। तब जब उसकी माँ ने बाहर से आई तब देखा कि अरे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा पतुकी कहाँ है। इस तरह परेशान हो गई, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है। माँ तो माँ होती है ना, बच्चा जैसा भी हो। माँ परेशान हो गई, इधर उधर देखी, बेटा नहीं मिला। अब परेशान माँ। तब थोड़ी ही देर में पतुकी डगरते डगरते, लौटते लौटते, उलट पलट के वह अपने घर आ गया। तब माँ ने पूछी, बेटा तुम कहाँ गया था? तो पतुकी कहने लगा, माँ घर में रहते रहते पड़े पड़े मुझे अच्छा नहीं लगता है माँ, इसलिए मैं गांव में घूमने गया था माँ। तो माँ बोली, बेटा इस तरह तुम गांव में मत घूमा करो बेटा, घूमने मत जाओ तुम मिट्टी का हंडी है ना, तुम्हें डंडा से मारने से फूट जाओगे बेटा, इसलिए तुम बाहर मत जाया करो बेटा। तब पतुकी ने जिद करने लगा, नहीं माँ नहीं, मुझे घर में मन नहीं लगता है माँ, मुझे मन नहीं लगता है माँ, मैं घर में नहीं रहूँगा माँ, मैं घर में नहीं रहूँगा। तब माँ ने कहा, जाओ तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो, जाओ जैसे रहना है तुम रहो। तब एक दिन की बात है, तेलिन जिस गांव में रहती थी उसी गांव में एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उसके 3 भाई थे। उसका बंटवारा हो रहा था, इसलिए आसपास के लोग बंटवारा देखने गए थे। यह बात हंडी को पता चल गया। तब हंडी ने सोचा कि मैं भी क्यों नहीं जाऊं उस बंटवारे में बंटवारा देखने, कैसे लोग घर का बंटवारा करते हैं। यह सोच करके हंडी ने डगर डगर के, उलट पलट के वह डगरते डगरते उस भीड़ के किनारे जाकर बैठ जाता है। तब वहाँ तीनों भाई धन का बंटवारा करने लगते हैं। तीनों भाई अपना बंटवारा करने के बाद तो 2 भाई अपना अपना पेटी में धन को रख लिए। अब छोटा भाई का हिस्सा कहाँ रखे, वह तो पेटी लाया ही नहीं था कि कहाँ रखे, तो वह कुछ नहीं लाया था। और तब सोचने लगा, अगर मैं घर के अंदर जाऊंगा तो यह लोग मेरे धन को निकाल लेंगे। तब यही बात सोच रहा था, तब तक उसका ध्यान उस पेतुकी पर गया। जब उसका ध्यान उस पतुकी पर गया तो वह सोचा, क्यों नहीं मैं इसी में भर लूं। और वह यही किया, सारा धन को उठाकर उस पतुकी में भर लिया
और भरने के बाद अपना अलमारी में जाकर रख दिया, लेकिन अलमारी लॉक करना भूल गया। तब जब रात हुआ तो सभी भाई अपने अपने कमरे में सो गए। तब यह पतुकी हंडी घुलट घुलट के, पलटनियाँ मार मार के, पलट पलट के अपने घर चला आता है और जोर से चिल्लाता है, माँ, ए माँ, माँ आओ, माँ कहाँ हो माँ, जल्दी आओ माँ बाहर, एक बहुत बड़ा बर्तन लेकर के आओ माँ, बाहर आओ। यह बात जब माँ ने सुनी तो वह गुस्सा से बोली, अरे अरे हंडी, क्या चिल्ला रहा है रे हंडी? इस रात्रि में तुम इतना जोर जोर कर क्यों चिल्ला रहे हो? बोलो, इतना गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला रहा है। रुको, मैं आती हूँ, रुको। तभी एक बगल की औरत बोलती है कि जाओ ना, देखो क्यों तुम्हारा बेटा इतना चिल्ला रहा है, देखो जाओ। तब माँ ने जैसे ही घर से बाहर निकली तो उसकी आँख फटी की फटी रह गई। आँखें फटी की फटी रह जाती है और देखती है कि अरे, इस हंडी के भीतर तो कितना सोना चांदी हीरा मोती सब भरा हुआ है। तो जल्दी से घर के अंदर जाती है और बहुत सा बड़ा ड्राम लेकर बाहर आती है और जल्दी जल्दी वह हंडी में सारा धन को ड्राम के अंदर भर कर और घर के अंदर रख देती है। यह देखकर औरत ने बोली, अरे देखो देखो, तुम्हारा बेटा हंडी कितना चोर है रे, देखो कितना चोर है, वह कितना धन चुरा ले आया है। तब तेलिन ने उस पड़ोसन से बोली, तुम देखी है मेरे बेटे को किसी का धन चुराते? मेरा बेटा चोर है, चोरी करते तुम देखी है? चोरी करके लाया है? नहीं ना, तो तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? बताओ, मुंह बंद करो और अंदर जाओ, यहाँ से चलती बनो तो। इतना कहकर तेलिन ने धन को अंदर ले जा कर के अच्छा से रख दिया। इसी तरह दिन बीतने लगा। तब एक दिन की बात है, एक राजा के बेटा अपने शादी करने जा रहा था। जब राजा ने शादी करने जा रहा था तब हंडी ने सोचा, मैं भी बारात देखने जाऊंगा, मुझे भी बारात देखने का मन कर रहा है, मैं भी जाऊंगा बारात देखने। वह अपनी माँ से बिना बताए डगर डगर कर बारात के पीछे पीछे वह चल दिया और जाते जाते कुछ दूर गया तो उस राजा के बेटे को बहुत तेज से मैदान लगा। तब राजा के बेटे ने बारात को रुकवाया और अपने कुछ दूरी पर जाकर मैदान करने बैठ जाता है। अब मैदान करने के बाद उसे पानी कहीं नहीं मिला। तब वही मैदान के बगल में पतुकी बैठा हुआ था। तब राजा के बेटा ने सोचा कि क्यों नहीं मैं इसी पतुकी में छिछिलिया मार लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ। मैं कैसे इस तरह जाऊँगा, इसी पतुकी में पोंछ कर साफ कर लेता हूँ। और ऐसा सोचकर जैसे ही उस पतुकी में छिछिलिया मारा, तब वैसे ही पतुकी उसके पिछुआड़ा में सट गया। तब राजकुमार डरने लगा, अरे अब यह कैसे सट गया? बाप रे बाप, यह क्या है भाई? यह तो छोड़ ही नहीं रहा है, यह कैसे सट गया? यह क्या है भाई, क्या है? बाप रे बाप, यह क्या हो गया? कितना भी खींचे छुड़ावे लेकिन वह छोड़ ही नहीं रहा था, नोच रहा था फिर भी नहीं छोड़ा। तब राजकुमार ने हाथ जोड़कर बोला कि बाबा, आप कौन हैं? आप कौन हैं बाबा? कृपा कर मुझे छोड़ दीजिए बाबा,
कृपा कर छोड़ दीजिए। मैं विवाह करने जा रहा हूँ, मेरा इज्जत चले जाएगा बाबा, मुझे छोड़ दीजिए। मेरा सारा इज्जत चला जाएगा, छोड़ दो बाबा। तब पतुकी ने बोला कि मेरा एक शर्त है, यह पूरा करोगे तब तुम सुनो। अगर तुम अपनी बेटी से मेरा विवाह करवाओगे तब मैं छोड़ दूंगा, यह वचन लो। अगर विवाह कराओगे तभी मैं पिछुआड़ा को छोड़ूंगा, यह वचन लो, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। तब वह राजा के बेटा ने कहा, अभी तो मेरी शादी हुई ही नहीं है, तो बेटी कहाँ से मैं बेटी लाऊं तुमसे शादी करने के लिए? बताओ। अभी नहीं, जब होगी तब ही। तब राजा का बेटा ने कहा, ठीक है, जब शादी होगी तब ना। तब पतुकी ने कहा, आप वादा कीजिए, वचन लीजिए कि जब आपकी कन्या होगी तब आप मुझसे शादी कीजिएगा। आप वादा कीजिए, शादी करेंगे ना? तब राजा का बेटा ने कहा, ठीक है, मैं जब कन्या होगी तो उस कन्या का शादी तुमसे करा दूंगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, आप छोड़ दीजिए। जब राजकुमार ने इतना वचन दिया तब पतुकी ने उसका पिछुआड़ा छोड़ दिया और तब राजकुमार विवाह करने के लिए आगे बढ़ा तो वह पतुकी भी पीछे पीछे चल दिया। अब तो राजकुमार ने विवाह करने के लिए मंडप में गया तो पतुकी भी जाकर बीच में बैठ गया। अब साली सरहज कहने लगी, अरे आप किसको लिया करके आए हैं, किसको लेकर के आए हैं आप? क्या बात है? इस तरह से सब हंसने लगी और सब पूछने लगी। तब राजकुमार ने कहा, सुनो, तुम लोग भी शांति से रहो और इसे भी शांति से रहने दो और मुझे भी शांति से रहने दो। तब शांतिपूर्वक राजकुमार की शादी राजकुमार से हो गया। जब शादी हो गया तब अब क्या हुआ सुनिए। पतुकी भी उसी महल में रहने लगा। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगा। अब एक दिन राजकुमारी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के 9वें महीने के बाद उसे राजकुमारी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम शांति रखा। अब धीरे धीरे कन्या 10 साल की हो गई। पतुकी विवाह करने के लिए कहने लगा, राजकुमार, अब आप अपने वचन को पूरा कीजिए। अब आप अपनी बेटी के साथ मेरी शादी कर दीजिए। शादी कर मेरे साथ विदा कीजिए। विदा कीजिए राजकुमार। अब तो रानी रोने लगी। यह शादी कैसे हो सकता है? इस पतुकी के साथ मेरी बेटी, मेरी लाडली कैसे रहेगी? अब तो राजा ने प्रण किया था, वह वचन दिया था उसे, वचन को पूरा भी तो करना था। तब वह रानी से कहा, मैं तुम्हें इसकी कहानी बाद में बताऊंगा। तब एक दिन की बात है। एक दिन उस शांति का विवाह, उस कन्या का विवाह पतुकी के साथ कर दिया और अपना आधा राजपाट देकर उस पतुकी के साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। अब इधर रानी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। अब आप बताइए, आप क्यों ऐसा किया? क्यों हमारी बच्ची के साथ ऐसा की? क्या गलती थी हमारी बच्ची में? हमसे क्या गलती हुई? क्यों उस पतुकी के साथ हमारी लाडली का शादी कर दिए? बताइए। रो रो कर पूछने लगी।
तभी राजकुमार वह सारी बात उस राजकुमारी को सारी कथा सुना डाली और राजकुमारी को समझाया और उसे कहा, तुम चिंता मत करो, चिंता मत कुमारो राजकुमारी, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इधर जैसे पतुकी अपने गांव आया और अपने द्वार पर गया, द्वार पर जाकर चिल्लाने लगा, माँ, अरे माँ, ओ माँ, जल्दी बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ माँ, मैं अपने साथ तेरे लिए एक बहू लेकर आया हूँ माँ, जल्दी बाहर आओ। यह सुन माँ घर के बाहर आई तो देखी, तब माँ की आँख फटी की फटी रह गई। माँ की आँखों में आंसू झलकने लगा। माँ रोने लगी, सोचने लगी, ये तो है हंडी लेकर आया, कितना बड़ा बड़ा काम कर रहा है। यह सोच, ये मेरा बेटा क्या किया भगवान, यह मेरा बेटा रहता तो कितना अच्छा होता भगवान, कितना खुशी रहता। मुझे इतना सोचकर बहुत दुखी हुई और खुशी भी हुई और खुशी से अपनी बहू को लेकर अंदर चली गई। एक कोठरी में बहू को ले गई और सारा धन को घर के अंदर रख दी। धन को घर के अंदर रखवाने के बाद माँ तो खुश थी लेकिन बहुत दुखी भी थी। इस बात के लिए दुख था कि यह शांति कैसे रहेगी, यह मेरी बहू कैसे रहेगी इस पतुकी के साथ, कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी। बेचारी बहुत दुखी हुई। एक दिन की बात है, अपने घर के बाहर बैठी बैठी उदास होकर मन में मन रो रही थी। वह बहुत उदास थी और रो रही थी। त्यों ही एक बाबा आए, एक साधु आए। बाबा बोले, बेटी तुम इतना उदास क्यों हो, क्यों उदास होकर रो रही हो बेटी, बताओ तुम क्यों दुखी हो, बताओ बेटी, मुझसे बताओ। तो तेलिन ने उस पतुकी की सारी कहानी उन बाबा से सुना डाली। तो साधु ने बोले कि तुम चुप रहो बेटी, शांत रहो, तुम शांत रहो बेटी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम जीवित पुत्रिका का व्रत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर हो जाएगी बेटी, सारी चिंता दूर हो जाएगी। जीवित भगवान की कृपा अवश्य होगी और तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तुम श्रद्धा के साथ व्रत करो, जीवित पुत्रिका का पूजा अवश्य करो, तुम्हारी जरूर मनोकामना पूर्ण होगी बेटा। जीवित पुत्रिका अवश्य तुम्हें पुत्र देंगे, जीवित भगवान अवश्य तुम्हें पुत्र देंगे बेटी। और बाबा वहाँ से चले गए और माँ घर के अंदर आ गई और हंडी से दुखित मन से कही, हंडी बेटा तुम ये क्या किया, क्या किया बेटा, इसका जीवन कैसे पार लगेगा बेटा, यह सोच के मैं चिंता में दुखी हुई जा रही हूँ बेटा। तब पतुकी ने कहा, माँ तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा माँ, इसका जीवन पार लग जाएगा, खुशी खुशी इसका जीवन पार लगेगा माँ, तुम चिंता मत करो। अब जैसे ही रात होने लगा, बहू अपना रूम में गई, अपनी कोठरी में सोने गई और पतुकी भी उसी कोठरी में था, उसी रूम में पतुकी भी था और माँ अलग कमरे में सोने गई। तभी जैसे ही आधी रात हुई तो पतुकी में से एक सुंदर 12 वर्ष का लड़का निकल आया।
निकलकर शांति के बगल में जाकर बैठ गया। अब तो शांति यह देख डरने लगी और कहने लगी कि घबरा गई और कहने लगी, आप कौन हैं, आप कौन हैं? यह सोच शांति ने वहाँ से खड़ी हो गई। कहने लगी, जाओ यहाँ से, तुम कौन हो, तुम कौन हो? और चिल्लाने लगी। तब पतुकी बोला, तुम चिल्लाओ नहीं, तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। मैं तुम्हारा पति हूँ, मेरे साथ ही तुम्हारा शादी हुई है। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम हमारी पत्नी हो। तुम मत चिल्लाओ शांति, तुम मत चिल्लाओ। मैं इसी पतुकी के अंदर रहता हूँ। तुम चुप रहो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी पत्नी हो शांति। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तब शांति ने कही, तब आप इस पतुकी में क्यों रहते हैं? बताइए मुझसे, आप क्यों रहते हैं इस पतुकी में, इस हंडी में? तो वह बोला, पता नहीं, मैं इस हंडी में ही जन्म लिया था। मुझे भी इस बात का पता नहीं है। यही कारण है मैं इस पतुकी में रहता हूँ। मैं इसी में जन्म लिया था, इसीलिए। इस बात को माँ भी नहीं जानती कि मैं इस पतुकी के अंदर रहता हूँ। अब तुम मुझसे फालतू बात मत करो। मैं कहा ना, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। हैं, बताओ, मैं तुमसे बता दिया ना, मैं तुम्हारा पति हूँ। इस तरह हर रात आता और इसी तरह उस पतुकी के अंदर चला जाता। इसी तरह कुछ दिन बीतने के बाद पतुकी की पत्नी गर्भवती हो गई। यह बात तेलिन को पता चला। अब तो तेलिन, इस बात का पता चलते ही तेलिन बहुत परेशान हुई। परेशान होकर सोचने लगी, अरे लोग पूछेंगे, यह जानेंगे कि इसकी बहू को बच्चा होने वाला है, तो मैं क्या कहूँगी, किसका बच्चा है? लोग तो कहेंगे तुम्हारा तो बेटा पतुकी है, तो पतुकी का कैसे बेटा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बोलो? मैं क्या जवाब दूंगी यह मोहल्ले में, यह लोगों से? अब बहू बोली, चिंता मत कीजिए माँ जी, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। यह बच्चा आप ही का बेटा का है, यह बच्चा आप ही का बेटा का है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। इतना कह बहू अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है। और अब इधर परसों जीवित पूजा है। माँ को चिंता था कि मुझे जीवित पुत्रिका का पूजा करना है। अब तो जीवित पुत्रिका का व्रत नज़दीक आ गया था। अपने पुत्र के लिए माँ को व्रत रखना था। साधु की बात याद आ गई। तेलिन को जीवित पुत्रिका का व्रत रखना था। तब पहला दिन नहा खा, दूसरा दिन निर्जला व्रत और तीसरा दिन पारण था। अब क्या हुआ कि जिस दिन व्रत रखना था उस दिन तेलिन अपनी बहू से कहती है, देखो बहू, आज मैं अपने बेटे के लिए निर्जला व्रत रखी हूँ, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ही दुख तकलीफ होगा, इसलिए मैं अपने बेटे के लिए निर्जला व्रत रखी हूँ। तुम सच सच बताओ, तुम्हारा यह गर्भ किसका है? तुम्हारे पेट में किसका बच्चा है? सही सही बताओ। तो बहू बोली, माँ जी, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें माँ जी, आप अच्छा से व्रत करें। मैं आज रात सारी बात सच्चाई आपको बता दूंगी। आज रात आप मेरे कमरे में छुप कर बैठ जाइएगा। आज मैं आपके बेटे से मिलाऊंगी माँ जी। अब बेटा का ललायित माँ उसके दरवाजे के पीछे जाकर छुप गई। उस दरवाजे के पीछे बहुत बड़ा डंडा रखा हुआ था। अब इधर जैसे ही आधी रात हुई, उस पतुकी में से
12 साल का सुंदर राजकुमार निकल आता है। अब माँ ने देख लिया। अब बहू के तरफ इशारा करती है। बहू, इस डंडे से इस पतुकी को मारकर फोड़ दो बहू। मैं व्रत की हूँ, इसे नहीं फोड़ना चाहिए। तुम इस पतुकी को फोड़ दो। जल्दी करो बहू, जल्दी फोड़ो बहू। अब बहू ने क्या किया, सासू माँ के कहे अनुसार उस पतुकी को फोड़ दी। अब तो बेटा माँ को अपनी बाहों में पकड़कर रोने लगा। माँ, आप तो मेरा घर ही फोड़ दिया माँ, आप मेरा घर तोड़ दिया माँ। मैं अब कहाँ रहूँगा माँ। तब माँ ने अपने बेटे के आँखों के आंसू को पोंछती हुई, बालों को सहलाती हुई उसे कहने लगी, बेटा हंडी, तुम इस घर में रहोगे बेटा, तुम इस हंडी में क्यों रहोगे? तुम इस घर में रहोगे बेटा, तुम्हारे लिए यह महल है बेटा, यह हंडी नहीं है बेटा। तुम मेरा बेटा है बेटा, तुम घर में रहो बेटा, इसी घर में रहेगा। अब इस तरह सवेरा हो गया। अब माँ खुशी से झूम उठती है। अच्छा से नहा धोआ करके और गरम गरम भोजन बनाती है। भोजन बनाकर जीवित भगवान को भोग लगाती है और जीवित भगवान को प्रणाम करती है। कहती है कि हे भगवान, आपका महिमा अपरंपार है, आपका महिमा कोई नहीं जानता भगवान, आपका महिमा कोई नहीं जानता। अब सुनिए क्या होता है कि बेटा तो घर के बाहर निकलता ही नहीं है। तब माँ ने उसे बहुत समझाया, बेटा तुम्हारी दुल्हन गर्भवती है, अगर तुम घर के बाहर नहीं जाओगे तब लोग तुम्हें क्या कहेंगे, उसे बदनाम कर देंगे बेटा, तुम घर के बाहर जाओ बेटा। माँ का बात को बेटा ने मान लिया। तभी माँ ने बेटे को सुंदर वस्त्र पहना करके उसे पोशाक पहनाकर द्वार पर बैठा दी। तभी अगल बगल के औरतें लोग पूछने लगे, देखने लगे कि अरे इस तेलिन के यहाँ इतना सुंदर मेहमान आया है, कौन आया है इसके यहाँ? इतना दिन तो कोई नहीं आता था, अब कौन आया है इसके यहाँ? सब पूछने लगी। कहने लगी, बहन, तुम्हारे यहाँ कौन आया है? तुम्हारा कौन मेहमान आया है बहन? तब तेलिन ने बताया, यह मेरा बेटा है बहन, यही पतुकी के अंदर छुप कर बैठा हुआ था, यही मेरा बेटा है। तभी यह बात सेठानी ने सुना, दौड़ी तेलिन के घर आई और बोली कि तेलिन बहन, मेरे ही श्राप के कारण तुमने इस पतुकी को जन्म दिया था, क्योंकि मैंने उस पोई के पत्ते को और कोहड़े के पत्ते को सींचा था और तुमने उसे चुराकर साग बनाकर खा लिया, इसलिए मैंने श्राप दी थी और इसीलिए तुमने इस पतुकी को जन्म दिया था। इसलिए तुम माफ़ करो बहन, माफ़ करो। मैंने निर्जला जीवित पुत्रिका का व्रत किया था और इसीलिए मेरा श्राप तुम्हें लग गया। मुझे माफ़ करो बहन, मुझे माफ़ करो। इस तरह सेठानी ने कहने लगी कि जाओ, आज का दिन तुम्हारा बेटा ने इस पतुकी के बाहर आया है और आज जीवित पुत्रिका का पारण है, इसलिए जो इस व्रत को श्रद्धा से करेगा उसका बेटा अजर अमर होगा, उसका बेटा का आयु बढ़ेगा, जन धन सभी बढ़ेंगे। और इतना कहकर सेठानी ने अपने घर गई और इधर तेलिन